आज जो आप सुनने जा रहे हैं वो अगली बार किसी सुनसान होटल में रुकते समय आपके जहन में दस्तक देगा। आज की कहानी है आखिरी मेहमान। एक तूफानी रात थी। धौलाधर पहाड़ों के बीचों बीच एक पुराना सुनसान होटल था, रेवनवुड। न गूगल मैप्स पर उसका नाम था, न ही कोई रिव्यू। लेकिन जो यात्री इन घुमावदार पहाड़ी रास्तों में भटक जाते, उनके लिए यह एक छत, एक बिस्तर और शायद थोड़ी सुरक्षा देता था। दो आदमी इस जर्जर इमारत के सामने खड़े थे। उसका नियॉन साइन टिमटिमा रहा था, जैसे कोई चेतावनी दे रहा हो। बहुत स्वागत करने वाला लगता है। जेसन ने व्यंग्य में कहा, लकड़ी की सड़ी दीवारों को देखते हुए। बिल्कुल किसी हॉरर फिल्म का सीन लग रहा है। होटल बिल्कुल सुनसान लग रहा था। जेसन ने जोर से दरवाजा खटखटाया और पुकारा, मैनेजर। दरवाजा धीरे से चरमराता हुआ खुला। दरवाजे पर एक भारी भरकम दाढ़ी वाला आदमी खड़ा था। उसकी आंखें गहरी धंसी और डरावनी थीं। कमरे खाली हैं। रुकना है तो बोलो। ज्यादा विकल्प नहीं थे। दोनों अंदर चले गए। लॉबी में केवल एक टेबल लैंप जल रहा था। हवा में धूल तैर रही थी। दीवारों पर लगे वॉलपेपर उखड़ रहे थे। दीवार पर टंगा एक हिरण का सिर उन्हें घूर रहा था। नाम? जेसन वुल्फ। एडन रूसो। पहले पैसे दो। जेसन ने पैसे दिए। मैनेजर ने बिना बोले पैसे ले लिए। उसकी मोटी उंगलियां बिल्कुल पंजों की तरह नोटों को दबोच रही थीं। आज बस तुम दोनों ही मेहमान हो। रूम 7, कॉरिडोर के अंत में। कैट। कमरे के अंदर हवा में सीलन और बासीपन था। फर्नीचर जैसे वर्षों से किसी ने छुआ ही न हो। दो पुराने लोहे के पलंग टूटी हुई छत के नीचे पड़े थे। टेबल पर एक पुराना टीवी रखा था जिसकी स्क्रीन टूटी हुई थी। मुझे तो ये जगह बहुत डरावनी लग रही है। कम से कम सिर पर छत तो है। दरवाजा बंद कर दो। लेकिन दरवाजे में कोई ताला नहीं था। सिर्फ एक कमजोर सा कुंडी लटक रहा था। जेसन ने चिंता से कहा, कुछ तो अड्ढाना पड़ेगा। उन्होंने एक पुरानी कुर्सी दरवाजे के नीचे अड्ढा दी। कुर्सी हिल रही थी। ये ज्यादा नहीं रोकेगी। एडन ने हल्की हंसी के साथ कहा। जेसन ने गंभीरता से कहा, कुछ तो है। कई घंटे बीत गए। बाहर तूफान और तेज हो गया। बारिश की बूंदें खिड़की पर छोटे पत्थरों की तरह टकरा रही थीं। बिजली बार बार झपक रही थी। जेसन को अजीब सा लग रहा था, जैसे कोई देख रहा हो। वो मैनेजर कुछ गड़बड़ लग रहा है। मुझे भी पूरी सीरियल किलर जैसी फीलिंग आई थी। एडन ने फुसफुसाकर कहा। जेसन ने सिर हिलाया। लगता है हम पहले मेहमान नहीं हैं और शायद हर कोई यहाँ से गया भी नहीं है। तभी बाहर से तेज आवाज आई, धड़ाम। जेसन ठिठक गया। तुमने भी सुना? हाँ। दोनों ने धीरे से दरवाजा खोला और बाहर झांका। कॉरिडोर में बिल्कुल अंधेरा था। बस अंत में एग्जिट साइन की हल्की रोशनी दिख रही थी। चलो देखते हैं, एहतियात के लिए। जेसन ने अपना छोटा टॉर्च निकाला। वे धीरे धीरे आगे बढ़े। टॉर्च की रोशनी अंधेरे को चीरती जा रही थी। अचानक एडन रुक गया। एक कमरा, रूम 13, बाहर से ताला लगा हुआ था। देखो, होटल में किसी कमरे को बाहर से ताला कौन लगाता है? जिज्ञासा बढ़ गई। एडन ने ताले को हिलाया। ताला आसानी से खुल गया, जैसे जान बूझकर खुला छोड़ा गया हो। जेसन ने धीरे से दरवाजा धकेला। अंदर से सड़ी बदबू आ रही थी। यह कमरा बाकी कमरों से बिल्कुल अलग था। दीवारों पर गहरे खरोंच थे। फर्श पर गहरे काले धब्बे थे। कोने में एक भारी लोहे की बेड़ी फर्श से जुड़ी थी और जंजीर अब भी जमी हुई थी। हे भगवान, क्या हुआ यहाँ? एडन ने कांपती आवाज में कहा। लेकिन जो सबसे डरावना था, वो था कमरे के बीच पड़ा कंकाल। पूरा हड्डियों का ढांचा सलामत था। टखने की हड्डी अभी भी बेड़ी में जकड़ी थी और खोपड़ी पर गहरी दरार थी। किसी को यहाँ जिंदा बांधकर मारा गया है। स्याही जैसी कालिमा में जेसन की आवाज कमरे में गूंजती है। तभी बाहर से कदमों की आवाज आई, भारी, धीमी, धीरे धीरे पास आती। तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था। अब वो दरवाजे पर खड़ा था। हाथ में बंदूक थी।
तुम जैसे लोग जिज्ञासु, टांग अड्ढाने वाले कभी नहीं सीखते। ये आसान होना था। एक गर्म बिस्तर, एक शांति की रात, और फिर तुम गायब हो जाते। एक ठंडी दहशत हवा में व्याप्त थी, भारी और दमघोंटू। तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था। एक अजीब सन्नाटा डरावने कमरे को जकड़ लेता है। देखो भाई, हम कोई परेशानी नहीं चाहते। अब बहुत देर हो चुकी है। मैनेजर आगे बढ़ा, तभी पीछे से हड्डियों के खड़कने की आवाज आई। कंकाल हिंसक रूप से हिलता है। उसका हड्डी वाला हाथ छाया से बाहर निकल अब मैनेजर की तरफ बढ़ रहा था। ये क्या? मैनेजर का चेहरा डर से बिगड़ गया। वह पीछे की ओर लड़खड़ाता है। उसकी आंखें एक आदिम भय को दर्शाती हैं। एक अदृश्य हवा लकवाग्रस्त मैनेजर के चारों ओर सिकुड़ती हुई प्रतीत होती है। नहीं, नहीं, तुमने कहा था कि तुम वापस नहीं आओगे। जेसन और एडन ने देखा मैनेजर लड़खड़ाते हुए कमरे में गिरा। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मैनेजर की चीखें डरावने कमरे के अंदर से गूंजती हैं, रात को दहशत से भर देती हैं। और फिर हड्डियों के चरमराने, टूटने और जकड़ने की आवाज। फिर सन्नाटा। जेसन और एडन पीछे हट गए। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। बाहर का तूफान अचानक शांत हो गया। दरवाजा धीरे से खुला, पर कमरा खाली था। न मैनेजर, न कंकाल, सिर्फ जंजीर धीरे धीरे झूल रही थी। वे कार की ओर भागे। कई मील दूर जाने के बाद ही रुके। सूरज की पहली किरणें पहाड़ों पर चमकने लगी थी। एडेन ने जेसन की ओर देखा और पूछा। यह सब क्या था? जेसन ने सिर हिलाया। मुझे नहीं पता, लेकिन हम फिर कभी इस बारे में बात नहीं करेंगे। वे सहमत हो गए। लेकिन कभी कभी अब भी जब तूफानी रातें आती हैं, उन्हें हड्डियों की खड़खड़ाहट फिर से सुनाई देती है। कहाँ रात बितानी है, सोच समझ कर तय करो, क्योंकि कुछ जगहें अपने मेहमानों को कभी जाने नहीं देती। अगली बार मिलते हैं।